नमस्कार, आप देख रहे हैं सरताज जेके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो शायद आजकल हर वर्ग के और हर एक को है। खासकर युवा वर्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के शिकार आज का युवा वर्ग ही है। हालांकि डाटा की बात करें तो बहुत सारा डाटा इसमें निकल के आएगा और बहुत सारी आबादी है जो इससे जूझ रही है। और अब लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि अभी कुपवाड़ा में वो शुरू कर दिया गया है WHO और NHM के सहयोग से। और दूसरी अगर बात करें उधमपुर में भी जल्द ही शुरू होगा। लेकिन हाइपरटेंशन से किस तरह से हम बच सकते हैं और आखिर क्यों होता है ये हाइपरटेंशन? क्योंकि सभी ये कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चेक कराएंगे तो आपको हाइपरटेंशन का शिकार बताया जाएगा। तो क्यों होता है हमें हाइपरटेंशन इस लाइफस्टाइल में? हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विशाल टंडन है। सर स्वागत है आपका। सर, हाइपरटेंशन ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। अगर हम किसी को पूछेंगे कि हाइपरटेंशन कोई बात नहीं, आज शायद हमने ये कर लिया तो इससे हाइपर, लेकिन क्या वाकई में ये सीरियसली नहीं लेना चाहिए हाइपरटेंशन? और आखिरकार है क्या हाइपरटेंशन? आपने पूछा हाइपरटेंशन, उससे पहले आपने जिक्र किया WHO की जो डाटा सर्वे जो चल रहा है और बड़े चौंकाने वाले, पहले मैं उस पर थोड़ा सा जिक्र करूं, बड़े चौंकाने वाले तत्व सामने आए हैं जो हैरान करेंगे जनता को। वो पहला जो चीज़ ये आई है कि आज से पहले हम ये मानते थे कि ब्लड प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर स्ट्राटा, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है, और हम मानते थे कि 40 के बाद जो एज ग्रुप है उसमें ये कॉमन प्रेवलेंट है। लेकिन अब ये देखा गया, जैसे आपने बोला भी, इस डाटा से भी इमर्ज हो रहा है और जो वेरियस स्टडीज जो हुई हैं उसमें भी ये इमर्ज हो रहा है कि ये यंगर लॉट में, मतलब आप 20 से 40 वाला जो भी तबका है उसमें भी ये बड़ा कॉमन हो गया। अगर उसमें ज़्यादा एक्सेलेट हो रहा है ब्लड प्रेशर। और उसके अलावा बच्चों में, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू नो कि बच्चों में भी पीडियाट्रिक हाइपरटेंशन नाम की एक वैरायटी है। आज से पहले जब हम MBBS किया करते थे तो हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता था ब्लड प्रेशर बच्चों में, पर अब जो है ये एंजाइटी इतनी कॉमन हो गई कि बच्चों में ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया कि अब ये पढ़ाया जाने लगा है। तो मतलब बच्चों में भी ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया। एक पर्टिकुलर स्टाटा है, जैसे वुमेन्स हैं, वो पर्टिकुलरली जब वो मेंस्ट्रुएट करना बंद कर देती हैं, उसके बाद भी देखा गया कि उनमें 3 फोल्ड जो है राइज इन ब्लड प्रेशर जो है बड़ा कॉमन है। वो हार्मोन की तब्दीली की वजह से जो है माना जाता है। तो ये कुछ बड़े हैरान करने वाले तत्व सामने आए हैं। और ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर, ये हम इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर के बारे में मैं कुछ बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हम डेफिनेशन जो है वो चेंज भी होती रहती है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को कुछ वैल्यूज याद रखनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके माध्यम से। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक ऊपर वाला और 80 जो है डायस्टोलिक है तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। और अगर हमारा 140-90 से ऊपर जाता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन इसके बीच की जो मात्रा है, अगर आप देखें 120 एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इसके बीच में भी आती है। वो कौन सी पॉपुलेशन है? वो पॉपुलेशन है जो आपने बोला, बड़े सारे जो स्ट्रेस की वजह से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, वर्क आपका इस तरह का है, नेचर इस तरह का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टाटा है जो अभी ब्लड प्रेशर क्लासीफाई नहीं हुआ है, लेकिन वो कहां पे है? वो 120-80 और 140-90 के बीच में है। किसी की रीडिंग 130-90 आ रही। तो वो जो डाटा मैं मानता हूं, वो जो नंबर है एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर निकलेगा इसके बाहर, इस डाटा से बाहर। उनको अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलें, उनको अगर हम उनका खान पान ठीक करें, उनका अगर हम ओबेसिटी है, मोटापा कम करें, उनका अगर हम नमक कम करें, उनकी चर्बी, लिपिड कम करें खान पीन में, उनको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें, तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज बनने से जो है उनको रोका जा सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई। लेकिन जो ब्लड प्रेशर 140 ऊपर है, 90 से ऊपर है, ये वो लोग हैं जिनको कतई भी जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बिना नहीं रहना चाहिए। जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे वो दवाई लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो पूरी करनी चाहिए। सर, पहले एक टाइम था, आपने खुद कहा कि जब डॉक्टर्स के पास जाते थे तो BP चेक नहीं करता था, बोलता था अभी आपकी एज नहीं है कि आप BP चेक करो। लेकिन आजकल बच्चों में भी आपने कहा है, तो क्या ये जो आजकल कंपटीशन का बहुत जमाना है और खासकर अगर बात करेंगे तो फैमिली से भी बहुत एक प्रेशर आता है बच्चों को कि आपने पढ़ना है, आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए। तो ये क्या ये फैमिली भी इसके लिए एक जिम्मेदार रहती है? कंपटीशन है। मैं आपको एक फैक्टर के थ्रू लेके चलता हूँ जो कारण है। तो अगर कोई लोग इसको सुन रहे हो तो आइडेंटिफाई करें और देखें मैं कहाँ करेक्शन कर सकता हूँ। बड़े सारे कारण हैं, बच्चों से लेकर मैं एडल्ट पॉपुलेशन में बात करूंगा। पहले मैं खान पीन से बात करूंगा। आपका पानी कम पीना,
वो एक कारण बन सकता है। वाटर रिटेंशन होगी, यूरिन कम निकलेगा, उससे भी आपका रक्तचाप जो है बढ़ सकता है। तो आपको अच्छा पानी लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक वो है। नमक का सेवन ज़्यादा करना, ये नमक बड़े सारे लोगों को जीभ का स्वाद इतना वो होता है कि वो नमक, मिर्च, मसाले, इन सब चीज़ों का सेवन इतना करते हैं तो वो रक्त अल्टीमेटली दे बिकम ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चर्बी का खाना, लिपिड जिसमें ज़्यादा है, फ्राइड चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाना, मैदे वाली चीज़ें खाना, इन जो आपका एक फॉल्टी डाइटरी जो एक लाइफस्टाइल है, फ्रूट्स कंजम्पशन नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ब्लड प्रेशर की तरफ जो है, ओबेसिटी की तरफ और ब्लड प्रेशर की तरफ और डिसलिपिडीमिया, चर्बी की तरफ, ये इकट्ठी बीमारियां जो हैं आती हैं। इसके अलावा आपने स्ट्रेस कहा, तो स्ट्रेस तो आज पैदा होते बच्चे से लेकर जो है अडल्ट पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ऑफ सर्वाइवल। स्ट्रेस ऑफ सर्वाइवल क्या है? आप एक प्रोफेशनल हैं, आप सुबह उठती हैं, आपको पहले ये ध्यान में होता है कि मैंने आज पूरा दिन क्या करना है। आपने एक लिस्ट बनाई होती है कि मैंने ये भी करना, ये भी करना, और आप वरीड होती हैं कि ये नहीं हो पाएगा, मैं उधर जाऊंगी तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारा जो एक विशियस साइकिल है, ये हमारा एक लाइफस्टाइल जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल बन गया और दौड़ रहा है, हर इंसान दौड़ रहा है, राइट। और ऑफिस में वर्क है, वर्क दौरान आपको स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं टारगेट बेस्ड हो गई, आपकी हर चीज़ परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी चीज़ें हो गई हैं। बच्चे की बात की, उसका जो स्कोरिंग सिस्टम है, पढ़ना है, तो वो सारी चीजें वैसी नहीं रही। बच्चे मैदानों से दूर चले गए हैं। बच्चे जो हमारी एज ग्रुप थी, हम गुल्ली डंडा भी खेलते थे, हम कंचे भी खेलते थे, हम क्रिकेट भी सड़कों पे खेलते थे, पसीना बहाते थे, स्वेट बहता था, सॉल्ट बहता था, ब्लड प्रेशर की तो बात ही नहीं थी। अब जो है सारा लग्जरियस हो गया। अब माँ बाप भी जो है, बच्चा बाहर जाता है उसको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं बेटा आप घर बैठो, मैं आपको लैपटॉप ले दूंगा, मैं आपको आईपैड ले दूंगा। तो सारे जो है मोबाइल और इन सब गैजेट्स के ऊपर जो है सारा फोकस रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो आपका सैनिटरी लाइफस्टाइल जो है वो एक बड़ा प्रमुख कारण, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है बड़ा एक प्रमुख कारण। किसी भी वर्ग में अगर आप देखें, हर बंदा नेचर ऑफ जो स्ट्रेस है वो डिफरेंट होगा, लेकिन स्ट्रेस से वो जूझ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर की तरफ धकेलती हैं। और एल्डरली ग्रुप की तरफ जाएं तो उनको और समस्याएं बड़ी हैं। उनको स्ट्रेस फॉर सर्वाइवल, किस तरह जिए, किस तरह हमारे को अटेंशन मिले, किस तरह फैमिली हमारे साथ बाइंड रहे, ये सब चीज़ें उनको स्ट्रेस देती हैं। वो एजिंग, जो एज का स्ट्रेस आता है कि मुझे कब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सोचते हैं अपना एंड जो अंत समय उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उनको स्ट्रेस देती है और ज़्यादा वनरेबल करती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में ब्लड प्रेशर की एक आखिरी सवाल है इसको लेकर कि एक तो होता है कि हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है और हमें पता होता है कि कल हमें ये नहीं होगा तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये स्ट्रेस है। लेकिन कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन शायद हम सोचते हैं वो चीज़ें, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि ये सोचने से शायद हमें स्ट्रेस हो रहा है। वो बड़े सारे फैक्टर्स हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कोई हमें पूछता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, हम बोलते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कंटिन्यू चलता है। तो इस तरीके से कैसे बच सकते हैं? ये मैं आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं देखें दो तीन चीजें बताऊं। एक हम कहते हैं एंजाइटी, एक होता है पैनिक, है ना। तो एंजाइटी और पैनिक में क्या फर्क है? एंजाइटी में हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं ऑफ अ इवेंट विच इज नॉट येट हैपन, अभी हुई नहीं वो इवेंट, अगर उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, मेरा एग्जाम है तो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा इंटरव्यू है, मैं किसी एक बड़े वीआईपी के पास जाना है तो मैं ले पाऊंगी सही या नहीं ले पाऊंगी। रोका भी तो नहीं जा सकता ना, वो तो अपने आप आती है। ये इसके लिए हमें बड़ी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम अपना माइंड को डाइवर्ट रख सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूं कि देखें माइंड जो है ना, ये सब सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है। बनाने वाले ने भी इसको सबसे ऊपर रखा है ना, हाईएस्ट स्टेशन है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएं तो आई थिंक ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप ध्यान करें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन से क्या होता है? आपके माइंड को रेस्ट मिलता है। ये जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, जो हमारी बातें चल रही हैं दिमाग में, उनको आप एक अल्प विराम लगा सकती हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, अपना टाइम जो है डाइवर्ट करें, डिवाइड करें।
मतलब अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में इन्वॉल्व हों, अगर आप एंटरटेनमेंट कोई मतलब कोई पिक्चर देखने गए हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हों, वहाँ बैठ के भी अगर आप सोचती रहेंगी तो ये सारी चीज़ें जो है अपना ध्यान, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप खेलें, लेजर टाइम जिसको हम बोलते हैं वो मिस हो रहा है लोगों की लाइफ में। लेजर टाइम किसको बोलते हैं हम? लेजर टाइम वो है जो हम अपनी फैमिली, नियर डियर लव्ड वन उनके साथ जो बिताते हैं ना, वो बड़ा छोटा होता जा रहा है। 5 मिनट रात को घर पहुँचते हैं, 5 मिनट भी बात नहीं करते, हम अपने एल्डरली से बात नहीं करते, हम अपने बच्चों से बात नहीं करते, क्या किया पूरा दिन का वो नहीं पूछते। तो लेजर टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, आपने मेडिटेशन करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से जो है आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं। और ये जो आपके माइंड में बातें या मेरे माइंड में बातें आती हैं, इस चीज़ को जो है बॉडी मतलब हम जो है वो कंट्रोल 100% कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। भले उसके लिए हमें थोड़ा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सर। देखिए, हाइपरटेंशन से आपने सुन लिया कि आखिरकार डॉक्टर विशाल टंडन ने क्या कहा, और उम्मीद है कि आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि जो अगर पूरी एक स्टोरी का मॉरल निकालें तो वो ये है कि कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, वो डॉक्टर्स वो ठीक कर सकता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिसको लेकर आपको खुद कंट्रोल करना होगा ताकि आप इस हाइपरटेंशन से बच सकें। कैमरामैन नवीन सुदंग, सरिता चन्ना, सरताज JK न्यूज़ जम्मू।